सुप्रभातम छात्रों। आज हम कक्षा 7 में विषय संस्कृत पाठ 2 द्वितीय पाठ जिसका शीर्षक है चैतवर्णनम। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान से सुनें। कदाचित कश्चित राजा निज सभायाम कवि सम्मेलनम आयोजयामास। कदाचित किसी समय कश्चित कोई राजा निज सभायाम निज अपनी सभायाम अपनी सभा में कवि सम्मेलनम आयोजयामास कवि सम्मेलन का आयोजन किया। कि किसी समय किसी राजा ने अपनी सभा में कवि सम्मेलन का आयोजन किया। सह उद्घोषयत् यह कवि निज काव्येन राज्य चरित्रस्य यथार्थ वर्णनं करिष्यति तस्मै एकं शुद्धं हीरकम् उपहार रूपेण प्रदास्यते। उसने घोषणा की कि यह कवि जो कवि निज काव्येन अपनी कविता से राज्य चरित्र से राजा के चरित्र का यथार्थ वर्णन करिष्यति करेगा तस्मै एकम शुद्धम हीरकम उपहार रूपेण प्रदास्यते। उसको एक शुद्ध हीरा उपहार रूप में प्रदान किया जाएगा। सम्मेलने बहवः कवयः समागत्य स्वकीयाः कविताः श्रावयन्। सम्मेलन में बहुत से कवयः कवि समागत्य आकर के स्वकीयः अपनी कविता को श्रावयन् सुनाने लगे। कि बहुत से सम्मेलन में बहुत से कवि आकर के अपनी कविता को सुनाने लगे। नृपः च भूरिश प्राशंसन। नृपः राजा ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इत्थं प्रत्येकः कवि राज्यः अतिरंजिताम स्तुतिम अकरोत्। इस प्रकार से प्रत्येक कवि ने राजा की बहुत बढ़ा चढ़ा करके स्तुतिम की। राजा च तस्मै एकम हीरकम अददात। राजा ने उनको एक एक हीरा जो है अददात दिया। अन्ते साधुराम नामकः कश्चित् कविः स्वकवितां श्रावितुम सभायाम उपस्थित। अन्ते बाद में साधुराम नाम का कश्चित कोई कवि स्वकविताम अपनी कविता को श्रावितुम सुनाने के लिए सभा में उपस्थित हुआ। कि बाद में साधुराम नाम का कोई कवि अपनी कविता को सुनाने के लिए सभा में उपस्थित हुआ। आदौ सह राज्यः द्वित्रयान् गुणान् अवर्णयत्। आदौ प्रारंभ में सह उसने राजा के द्वित्रयान 2-3 गुणों को अवर्णयत वर्णन किया। कि आरंभ में उसने राजा के 2-3 गुणों का जो है वर्णन किया। पश्चात अवगुणानाम वर्णनम आरभत। पश्चात बाद में अवगुणों का वर्णन आरंभ किया। उसने बाद में फिर जो है राजा के अवगुणों का बुराइयों का वर्णन आरंभ किया। राजा तस्मै अपि हीरकमेकम उपाहरत। राजा ने तस्मै उसको भी हीरकमेकम एक हीरा उपहार रूप में दिया। ततः सर्वेपि कवयः स्वस्व हीरकं गृहीत्वा तस्य मूल्यांकनाय रत्नपरीक्षकान् उपागतः। ततः उसके बाद में सभी कविगण स्व अपने हीरे को गृहीत्वा लेकर के तस्य उसके मूल्यांकनाय मूल्य के लिए रत्न परीक्षकान जोहरी रत्न परीक्षक जो रत्न पारखी है
उसके उपाकतः उसके पास गए। कि उसके बाद में सभी कवि जो हैं अपने अपने हीरे को लेकर के उसके मूल्य को जांचने के लिए, उसके मूल्य के लिए रत्न परीक्षक के पास में, रत्न पारखी के पास में गए। साधुरामस्य हीरकम विहाय सर्वे अपि हीरकः कृत्रिमः आसन। साधुरामस्य साधुराम के हीरकम हीरे को विहाय छोड़ करके सर्वेपि सभी के हीरकः हीरे कृत्रिमः आसन कृत्रिमः बनावटी आसन थे। कि साधुराम के हीरे को छोड़ करके सभी कवियों के हीरे कृत्रिम बनावटी थे, बनावटी हीरे थे। कविगण राजानम उपगम्य अवदन महाराज। कविगण सभी कवि राजानम राजा के उपगम्य पास जाकर के अवदन बोले, महाराज, हे महाराज, इमे हीरकः तावद असत्यः येषाम विनिमयेन कश्चित् आणकम अपि न उद्यतः। कि इमे हीरकः, ये सब हीरे, तावद असत्यः, ये सब जो हैं झूठे हैं, येषाम विनिमयेन, इनके बेचने में कश्चित कोई भी आणकम दुकानदार अपि न उद्यत तैयार नहीं हुआ, उद्यत तैयार नहीं हुआ। कि जो है ये सब हीरे जो हैं झूठे हैं, इनको बेचने में, इनको देने में कोई भी जो है दुकानदार जो है लेने को इनको तैयार नहीं हुआ। राजा सावेशम अवदत, राजा ने सावेशम क्रोध के साथ अवदत बोला, युष्माभिः स्वकवितासु मद्विषये यत्किमपि कथितं तद् असत्यम एव आसीत्। युष्माभिः, कि तुम्हारी भी स्वकवितासु, जो आपकी जो कविताएं थी, मद विषय, मेरे विषय में, यत्किमपि कथितम, जो कुछ भी आपने कहा, तद वह असत्यम एव आसीत, वह भी झूठा ही था। मम चरित्रस्य सत्यचरित्रम केवलम साधुराम एव अकरोत्। कि मम, मेरे, चरित्रस्य चरित्र का सत्य चरित्रम, सत्य चरित्र केवलम केवल साधुराम एव, साधुराम ने ही अकरोत किया। कि मेरे चरित्र का यथार्थ वर्णन जो है केवल साधुराम ने ही किया। मलानमुखी भूया सर्वे कवयः, मलानमुखी मुरझाए मुख से, लज्जित मुख से, भूया होकर के सर्वे कवयः, सभी कवि, राजप्रसादात गृहं प्रति निष्क्रांतः। राजप्रसादात, राजप्रसादात पंचमी विभक्ति एक वचन, राजप्रसाद से, राजमहल से, गृहं प्रति घर की ओर, निष्क्रांतः निकल गए। साधुरामाय च जयनादम अभवत। कि साधुराम के लिए जयनाद होने लगा। धन्यवाद, आपका जो है पाठ पूरा हुआ।